एग्जैक्टली फेल्ड सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये नहीं है कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम कोई चला रहा होता है ना। अब देखना ये है कि सिस्टम को फेल किसने किया है। पॉलिटिकल सिस्टम आया, उसने जब आया तो वो इतना लूला लंगड़ा था कि बेनज़ीर भुट्टो के पास ना अपना वजीर खारजा था, ना अपना वजीर खजाना था, ना कुछ था। 20-20 महीने आप तो एग्री कर रही हैं कि ये सिस्टम नहीं चला। नहीं तो आप चलने नहीं दिया ना। 20-20 महीने की फ्रेजाइल गवर्नमेंट, फिर फैक्ट्री बनेगी, उसमें सियासतदान बनाए गए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई अपनी मर्जी की। जो अवाम की मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी थी उनको पीछे धकेला गया। फिर कभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको your point है, मेरा ये कहना है कि सिस्टम ठीक है। देखिए, कायनात का एक सिस्टम है ना। मैं दोबारा ये मिसाल दे रही हूँ, इससे पहले भी एक कायनात का एक सिस्टम है। ठीक, सूरज अपने मदार में, जमीन लेकिन अपने मदार में, एक मिनट, जमीन अपने मदार में। तो आइन भी एक सब डिपार्टमेंट के मदार देता है कि हर इदारे का अपना एक ऑर्बिट है, एम्बिट है, आप उसमें रहें। ठीक है। अगर एक से दूसरे में आप करेंगे, अगर आपको मिलके ही चलना है, आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए। ठीक है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की भी स्टूडेंट रही हूँ कि भाई आपने मिलके चलना है, एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह चलें। आप जो हैं वो अलग ना चले, अलग मदार अपने मदार से छलांग लगाकर, अपने मदार से छलांग लगाकर मेरे मदार में आएंगे तो फिर बड़ा मसला। आपके मदार में मतलब ये कि पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकल पार्टीज चलाएंगी जी, बाकी बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाएंगे। देखिए, सूबे बनाने जो है ना, वो पीपल्स पार्टी का राइट नहीं है। ठीक है, हाकिमियत अल्लाह की और जमीन अवाम की, अवाम फैसला करेंगे। अवाम फैसला करेंगे, इस पर भी बहस हो जाएगी। अली गौहर बलोच साहब, ये सिस्टम फेल्ड है, इसको मान लें कि ये एक फेल्ड सिस्टम है। आप तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी, दूसरी पार्टीज को तो छोड़ दें। तो अब आपसे मैं क्या सिस्टम का पूछूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैला रजा साहबा ने बात की। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा मौक़िफ़ जो मुझे समझ आता है, अगर आपने मोहसिन नकवी साहब के बयान के ऊपर ही, क्योंकि आज का इंट्रो भी दिया है और सवाल भी किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने नौजवानों को मुखातिब किया है कि नौजवान जो सोचते हैं आप उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दें इससे पहले कि वो निज़ाम को लपेट दें। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है मोहसिन नकवी साहब से कि मोहसिन नकवी साहब के जो नौजवान जो कुछ चाहते हैं, क्या आप उनकी सोच को मुकम्मल तौर पर समझते हैं? और अगर आप समझते हैं तो क्या आप अपने ही बयान का बोझ उठा पाएंगे? और क्या जो नौजवानों की ख्वाहिश है, क्या आप उसको पूरा करने का खुद तदारक समझते हैं? आप खुद चाहते हैं कि जो नौजवान जो कुछ चाहते हैं वो मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की जाए? आप ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी को पता ही नहीं है कि नौजवान क्या चाहते हैं? तो वो मेरी गुजारिश में नहीं, मेरी तो नौजवान आपके अकॉर्डिंगली लैपटॉप ही चाहते हैं, उनको लैपटॉप मेरी गुजारिश नहीं दिए जाओ एंड देयर फाइन। नहीं, देखिए, उनको जॉब नहीं चाहिए, उनको प्रोफेशंस नहीं चाहिए, उनको सुकून नहीं चाहिए, उनको कोई होप नहीं चाहिए। आज का टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हमारी सुन ले 2-4। जी, आपके सुनने के लिए बुलाया जी। देखें मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, कोई हरफ आखिर नहीं होता। हर सिस्टम में बेहतरी के लिए उसको वक्त के साथ साथ रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, नई कानून साजी की ज़रूरत होती है, नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर्स अपने ज़ाती मफादात को बलाए ताक रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने वो रिफॉर्म्स करनी है जो मुल्क और कौम के मफाद में हो। तो मोहसिन नकवी साहब से मेरा सवाल है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बाकी बहुत सारी? ये सवाल ये तो प्लान बी में आप चले गए हैं। प्लान ए में बस मुझे इतना बता दें कि जो उन्होंने बात की है वो ठीक है या गलत है? आपके ख्याल से नौजवान आपके साथ है, सिस्टम ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन? निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर होती है। अगर तो आप कहती हैं कि सिर्फ निज़ाम, अगर मोहसिन नकवी साहब कहना है कि अगर सिर्फ नए सूबे भी बना दे कोई हर्ज नहीं,
लेकिन क्या सिर्फ नए सूबे बनाने से निजाम ठीक हो जाएगा? क्या नए सूबे ही इस निजाम का हल है? ठीक है, मैं ये समझता हूं कि नून लीग की लीडरशिप इस बात पे कन्विंस्ड है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उठाने के लिए तैयार है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मशावरत के साथ। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फिर अगर रिफॉर्म्स करनी है तो वो सिर्फ सूबों की हद तक ना रखें, उसमें और भी बहुत कुछ आता है, वो सब चीजों को डिस्कस करें और वो तमाम रिफॉर्म्स करें जो इस मुल्क के मुफाद में। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो आपकी या PMLN की या पीपल्स पार्टी की इसमें राय नहीं है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जाती राय है और बिल्कुल उनको हक, हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी राय दे, और हम उनकी राय के साथ कोई इख्तलाफ भी नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि इसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट। आप उनकी राय से इख्तलाफ नहीं कर रहे अलीगढ़ बलोच साहब? मैं उनके साथ बात ऐड कर रहा हूं कि आपने जो बयान दिया है उसको उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ पेश करें, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और मुल्क के अंदर वो तमाम रिफॉर्म सामने लेकर आए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर उस पर डिस्कस करें कि मुल्क के हक में क्या बेहतर है, करने के लिए तैयार है। ठीक है, जो कॉकरोचेस की बात की, ये सिर्फ मोहसिन नकवी ने तो कह दी, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये बात हो चुकी है। वी कैन, आई एम श्योर आपको भी पता ये बात, हर जगह ये बात डिस्कस हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, उन्होंने ये एक सिंबॉलिकली कहा है कि जाहिर है कि जब से मुल्क में टेररिज्म आया है, एक वज़ीर आज़म ने टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े होकर औरत होने के बावजूद जान दे दी। जिस मुल्क में टेररिज्म होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो बेरोज़गारी होती है, जब बेरोज़गारी होती है तो क्राइम होता है। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो इंटरलिंक्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि जिन लोगों ने रोकना है अपने हाथ से या लड़कर वो रोक रहे हैं, मगर जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नेंस के थ्रू टेररिज्म को खत्म करना था वो नहीं कर। देखिए, जिन सूबों में टेररिज्म है, KP में टेररिज्म है, और मैं नहीं समझती कि KP गवर्नमेंट अभी तक जो है वो क्लियर है, इसलिए कि मुल्क में बेरोज़गारी हुई, इसलिए कि नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे फैसले किए जिसको अवाम ने पसंद नहीं किया। अब जो बात है और पॉलिटिकल एक्टर्स ने भी बहुत गलतियां की हैं। देखिए, गलतियां सब जगह होती हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल एक्टर्स जो है ना उनके पास 2-2 साइड, देखिए पॉलिटिशियंस के पास जो है ना बड़ा कम टाइम रहा है। ऐसी भी बिल्कुल ऐसी जमहूरियतें आई हैं 2-2 साल की, जिसमें ना उनके अपने वजीर खजाना होते थे जब बीबी की हुकूमत आई है, ना वजीर खारजा थे। एक मिनट, लेकिन 10-10 साल 8-8 साल जो आए हैं ये कहते हुए कि पॉलिटिशियंस ख़राब थे, उन्होंने मुल्क को कुछ नहीं दिया, जबकि वो भरपूर पावर के साथ आए। उन्होंने जो रेफरेंडम कराए उसमें वो लोग बुलाए जो पॉलिटिशियंस नहीं थे, और जब पॉलिटिकल सिस्टम के तहत इलेक्शन होते थे तो वो नहीं जीतते थे, और वो 10-10 साल बिला शिरकत गैरे रहे, उनके साथ टेक्नोक्रेट्स भी रहे, उनके साथ जो है आपके बिजनेसमैन भी खड़े रहे, लेकिन हुकूमत मुल्क पीछे गया। मुल्क पीछे गया। तो मैं जो एक बात कह रही हूँ वो मैं ये कह रही हूँ कि भाई देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है सूबे बनाना कि पीपल्स पार्टी सूबे बनाते। पीपल्स पार्टी अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके ज़ामिन है। अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ 20 पार्टियाँ लड़ती हैं हैदराबाद सिटी के बाद, उन 20 पार्टीज का साथ पीपल्स पार्टी 1 to 1 लड़ती है। उन सब 20 पार्टी से पूछें आप JUI सिंध से पूछें सूबा बनना चाहिए, वो कहेगी नहीं। आप PMLN सिंध से पूछें सूबा बनना चाहिए, वो कहेगी नहीं। आप जमात इस्लामी सिंध से पूछें, वो कहेगी नहीं। इसलिए कि तो आपको अवाम की राय लेनी है, आपको अवाम की राय लेनी है। इस मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें आपको अवाम की राय लेनी है। राइट। तो आपके लिए कभी सूबे और नहीं बनने चाहिए? मैं ये कभी कह ही नहीं रही, मैं ये कह रही हूँ ये अवाम डिसाइड करेंगे। उसका तरीका दिया हुआ है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जो हैं, आप बल्कि मैं कहती हूँ आप लोग रेफरेंडम इस मुल्क में खुद कहनी है कि फॉर्म 47 से आए हैं, आप तो मान सिर्फ एक ही बात तो मैं नहीं कर रही ना, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सिस्टम खराब कैसे हुआ। इस तरह से हुआ। किस तरह से? कि फैक्ट्री मेड पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उनको ओरिजिनल पॉलिटिशियंस को पीछे हटा के उनको थोपा गया,
उनको लाया गया बगैर नज़रिए के, उनको नारे दिए गए, नतीजा क्या हुआ? हजूम हो गया, नो नज़रिया।